बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने। ये दोनों ड्रोन्स इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में मार गिराए हैं। नज़र ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इन ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने की कोशिश की गई है और निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अफ़गान तालिबान का मीडिया ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई मिलिट्री के कैंप्स थे या बेसिस थी जिनको हमने निशाना बनाया है, बनाने की कोशिश की है। अब इस कोशिश को तो नाकाम बना दिया गया है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात है कि ड्रोन्स अब इस्लामाबाद तक आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरह से अटैक कर रही हैं, जिस तरह से दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, ये उसका अब रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है। और अभी हाल ही में बहुत बड़े अटैक्स किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, 4-5 शहरों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर और इसके अलावा दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों पर। उसके बाद हमने देखा कि कहा गया जी हम इसका बदला लेंगे, अफगान रजीम ने कहा है, अफगान तालिबान रजीम ने। और पहले भी ये बात हुई कि जब पाकिस्तान ने इस तरह से निशाना बनाया तो कहा गया जी हम इस्लामाबाद आएंगे, अब इस्लामाबाद हमारे निशाने पर होगा। तो तभी इसके खतरात थे कि कोई दहशतगर्दी हो सकती है, दहशतगर्दी के जरिए इस तरह निशाना बना सकते हैं, क्योंकि कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, कोई रेगुलर फोर्स नहीं है। तो लिहाजा इनके पास यही है कि कोई दहशतगर्द को इस्तेमाल किया जाए, कुछ इस तरह का किया जाए। लेकिन अब इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि अफगान तालिबान के पास ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये खुद बना रहे हैं? ये तो पता है कि इनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और फिर वो इस्लामाबाद तक पहुँच जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी सुबह खबर आई थी कि कोहाट के इलाके में, इसी तरह दीगर इलाकों में, कुछ वहाँ करीब खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर कुछ कैंप्स हैं जिनको निशाना बनाने की कोशिश की, मिलिट्री कैंप्स को। तो फिर वहाँ भी ये ड्रोन्स गिराए गए और उसमें कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतलात थी। अब मुख्तलिफ तस्वीरें, वीडियोस गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद की कि कुछ लोगों के दिखाया जा रहे हैं इमारतों के कुछ शीशे टूटे हैं जी, पीछे आकर गिराया है, ज़ोरदार धमाका हुआ है, सब है। लेकिन इन दोनों ड्रोन्स को गिराया गया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया है। बज़ाहिर ये लगता है, ये तो अब कोई एक्सपर्ट ही बता सकेगा, ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स नहीं थे, मगर ये तो अब वाज़ेह हो रहा है कि ये कोई दे रहा है इनको ड्रोन्स। और जाहिर है कि इसमें कोई ढकेचू बात नहीं है, आप भी समझ गए होंगे कि इसमें भारत का हाथ वाज़ेह अब नज़र आ रहा है। तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, हालात आपके सामने हैं कि भारत को जिस तरह इबरतनाक शिकस्त हुई पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों, और उनके सबसे जदीद तैयारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे वो मार गिराए पाकिस्तान ने, और 6 उनके तैयारे गिरे थे। और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक तैयारा ऐसा नहीं कि जिसको कोई नुकसान पहुँचा अल्लाह के फजल करम से। तो अब उस हार का बदला लेने के लिए ये नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जाएगी। फिर आपने देखा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, अफ़गानिस्तान के रास्ते फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ गई। अब जब से पाकिस्तान ने इस तरह ऑपरेशन किया, और उसमें पहले कई ममालिक भी शामिल थे, उन्होंने रोका भी पाकिस्तान को कि जी अच्छा मुज़ाकरात करते हैं, पाकिस्तान रुक गया, फिर मुज़ाकरात में कुछ नहीं सामने आया, बॉर्डर पर भी फायरिंग होती रही। ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है जी हम दहशतगर्दों को रोकेंगे, क्या करेंगे, कुछ बताते नहीं हैं, कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो जी ये देखें यहाँ पर रह रहे हैं, हमें 10 रुपया दे दें, इनको हम कहीं दूर ले जाकर आबाद कर देते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि दोबारा हमले करें। जब से पाकिस्तान ने ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, पाकिस्तान की फोर्सेज ने, तब से हमने देखा दहशतगर्दी में कमी आई। हाँ, आज सुबह इस तरह फिर ये हुआ कि पुलिस की एक व्हीकल को, एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 6 पुलिस एहलकारों के शहीद होने की इत्तला आई। ये जब से पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया है उसके बाद से ये पहला बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। फिर भी होते रहे हैं, गाय बगाए कभी हमारी पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और इनके बड़े जंगजू, सैकड़ों जंगजू मारे गए हैं, इस पर ISPR ने वाज़ेह किया। तो नुकसान का बड़ा हो रहा है, ये सामने से लड़ नहीं सकते। अब इन्होंने ये ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो कि बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद ये खबरें आई कि एयर स्पेस को बंद किया गया है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये कि कोई भी जहाज़ नहीं परवाज़ कर सकता, और ये कहा गया जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। उसके बाद फिर इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई सरकारी सतह पर कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़ाल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बिला तातुल जारी है, परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। अवाम गलत खबरों पर तवज्जो ना दें, इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद और एयरपोर्ट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक बरकरार हैं। अब कोशिश क्या थी कि इस तरह से ड्रोन्स भेजकर हम एक पैनिक भी फैलाएं और दिखाएं कि जी हम ये इस तरह से यहाँ तक आ सकते हैं। अब एक चीज़ वाज़ेह है कि ये जो इनके लिए बड़ा आसान था खुद को हमला पर भेजना और इस तरह से दहशतगर्दी करना, धमाके करना, अब वो उतना आसान नहीं रहा। ये कुछ पीछे हटे हैं और दबाव में हैं। अब इन्होंने कहीं से मदद ली है और ये अब इस चीज़ पर आ गए हैं जी हम ड्रोन्स के ज़रिए इस तरह से अटैक करें। और इसमें सिविलियन आबादी ज़ाहिर है उसको ख़तरा है, एयरपोर्ट्स को ख़तरा है, हर चीज़ इस तरह कहीं भी जाकर कोई उनके इतने सोफिस्टिकेटेड है नहीं, कहीं भी जाकर गिर सकते हैं। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए,
پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں وہ متاثر ہو جی ہاں فلائٹس بند ہو جائیں، لوگوں میں خوف و ہراس ہو کہ ہاں آنا ہے نہیں آنا، پاکستان کی پتہ نہیں فلائٹس بھی ملتی ہیں نہیں ملتی کیا ہوگا، تو ایک پینک پھیلانا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، امن و امان کو متاثر کرنا۔ تو اس کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح چین کی طرف سے کوشش ہوئی اور کہ جی پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات ہو سکیں، تو لگتا ہے کہ وہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ اس کے باوجود اٹیک کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اب دیکھتے ہیں کس طرح جواب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جواب تو دیں گے کیونکہ پہلے ہی ہم ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں ختم کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ڈرونز کس طرح سے اڑائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے چھوٹے سائز کے جہاز ہوتے ہیں، کوئی ان کے لیے کوئی ایئرپورٹ تو چاہیے نہیں کہ جس کو آپ تباہ کریں اور وہ جہاز اڑ نہ سکے، اور اتنے چھوٹے سائز میں ہیں کہیں بھی آپ کمروں میں گھسا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سرحد کے قریب سے ان کو آپ اڑا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک اب مسئلہ ہے، ہمیں اپنے ایئر ڈیفنس پر مزید توجہ دینی ہوگی۔ ظاہر ہے تو الحمدللہ ابھی بھی یہ گرائے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس اور سرویلنس یہ اب اور زیادہ پاکستان کے لیے اہم ہو گئے ہیں، اور پہلے بھی الحمدللہ ہے، تبھی تو ہم چن چن کے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، اور پہلے بھی یہ نظر آیا کہ کئی مذاکرات کی کوششیں ہوئیں، کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ممالک جو کہہ رہے تھے ابھی آپ افغانستان پر حملہ نہ کریں، ابھی آپ رک جائیں، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، کوئی گارنٹی مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، کیا اب بھی وہ ممالک اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا وہ پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہاں پاکستان کا موقف ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ کہا گیا ہے ان ممالک کی طرف سے کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ مذاکرات کر لیں کیونکہ جنگ میں بڑے مسائل ہوں گے، بڑے مسئلے ہوں گے۔ تو ان کے بھی سمپتھائزرز تو ظاہر ہیں، لیکن اصل ان کا سمپتھائزر اس وقت وہ بھارت ہی ہے، اور سب سے زیادہ سپورٹ ان کو بھارت سے ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کا بھی پتہ لگ جائے گا، زیادہ دیر چھپی نہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی جی پتہ نہ لگے کہ جی ہاں یہ تو ہمارا نہیں ہے، لیکن سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی اپنا دفاع بڑا مضبوط کیا ہے اور مزید مضبوط ہوگا، اور اس کا بھی اب تدارک یہی کہ جس طرح ابھی تو گرائے گئے ہیں، ان کو پھر انشاءاللہ سرحد کے قریب سے ہی ان کو وہاں پر گرا دیا جائے گا۔ تو جب تک یہ مکمل طور پر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں، دہشت گردوں کا علاقے سے خاتمہ نہیں ہوتا، تو پاکستان میں مکمل امن و امان نہیں آ سکتا۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں سب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہماری اس وقت حکومت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں پالیٹکس کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جا رہے جو لینے چاہیے۔ سب کو مل بیٹھ کر ایک واضح موقف لے کر، جس طرح کہا جاتا ہے دہشت گردی کے خلاف ہم بھی اکٹھے ہیں، لیکن جو سیاسی ماحول ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی خطے میں اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ خطے کے ممالک بھی جو اس میں بیچ میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ قطر کی صورت میں ہو، چاہے وہ UAE کی صورت میں ہو، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی، وہ اپنی جنگ میں اس وقت لگے ہیں، ایران بھی۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ہے کہ ابھی اس طرح سے شاید یہ ممالک یا دیگر ممالک بھی یہ افغان مسئلے پر اتنی توجہ نہیں دیں گے، افغان طالبان کے مسئلے پر اتنی توجہ نہیں دیں گے، تو ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ کیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ اس کو مضبوط بنایا جائے گا، اور آگے اب یہ جو نیا انہوں نے اب یہ گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تدارک کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔